नमस्कार। गुप्ता कोचिंग क्लासेज के द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपसे गुप्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? आइए जल्दी से लाइव आ जाइए। मेरे जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं सारे लोग लाइव आ जाओ, जिससे मैं आज आपकी क्लास अच्छे से स्टार्ट कर सकूं। आइए सभी को गुड इवनिंग, सभी को शुभ संध्या। आ जाइए सारे लोग, सभी लोग आ जाओ। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं सारे लोग आ जाएं, जिससे आज की क्लास स्टार्ट की जा सके आपकी। इस वैश्विक महामारी में हम आपके लिए पूरी तरीके से मेहनत करके आपके लिए हम क्लास दे रहे हैं। आपकी पढ़ाई बंद नहीं है। हमारी संस्थान, आपकी अपने संस्थान गुप्ता कोचिंग क्लासेज के द्वारा आपको लगातार ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई कराया जा रहा है। तो आप लोग भी अच्छे से मन लगाकर पढ़िए, बिल्कुल भी लापरवाही ना करिए, जिससे आप औरों से बेस्ट कर सको। आपको अच्छा करना है और सबसे बेस्ट करना है। इस वजह से हमारी संस्थान के द्वारा आपको लगातार हम आपको दे रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई दे रहे हैं और एक अच्छी क्वालिटी में हम आपको दे रहे हैं। आइए जल्दी से लाइव आ जाइए। हम लोग वर्ग 16 पढ़ रहे थे और वर्ग 16 का आज हमें तीसरा पार्ट पढ़ना है। 2 पार्ट हमने वर्ग 16 का पढ़ा दिया है और आपने 2 पार्ट अच्छे से नोट्स भी बनाया होगा ना। आज हमें तीसरा पार्ट पढ़ना है। आइए जल्दी से लाइव आ जाइए, जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाओ, जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाओ। मैं पीपीटी तब तक लगा देता हूँ आप लोगों के लिए। आपको क्या पढ़ना है आज? चलिए आज देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो पी ब्लॉक वर्ग 16 पार्ट 3। आज हमें तीसरा पार्ट पढ़ना है। 2 पार्ट तक की बातें हमने आपसे कर ली हैं, ठीक ना, और 2 पार्ट का आपने नोट्स भी अच्छे से बना लिया होगा। आइए आज हम तीसरा पार्ट पढ़ते हैं, आज उसका डिस्कशन करते हैं। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सारे लोग लाइव जल्दी से आ जाओ, जितने भी लोग हैं सारे लोग लाइव आ जाएं जल्दी से। चलिए तो देखिए, हमने आपको श्रृंखलाकरण के गुण तक का टॉपिक पढ़ा दिया था, ठीक ना, कि कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। अब आज उसके आगे का हमें टॉपिक पढ़ाना है। तो उसके आगे का जो टॉपिक है उसी गुणधर्म में हम लोग वर्ग 16 के गुणधर्म पढ़ रहे हैं। तो उसमें अब अगली हेडिंग हम लोग डालेंगे क्रियाशीलता। अगली हम लोग हेडिंग डालेंगे क्रियाशीलता। क्रियाशीलता इंग्लिश में इसको कहते हैं रीएक्टिविटी। रीएक्टिविटी, 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 क्रियाशीलता। आप सारे हेडिंग कर लीजिए क्रियाशीलता। क्रियाशीलता आइए तो देखिए, पहले क्रियाशीलता कहते किसे हैं? आप जानते हो क्रियाशीलता किसे कहा जाता है? मतलब जैसे कोई यौगिक है, जैसे मान लीजिए हम ऑक्सीजन की अगर हम बात कर लें, जैसे मान लीजिए कोई ऑक्सीजन है, वो किसी के साथ जल्दी से क्या हो जाए, मिल जाए, और मिलने के बाद तुरंत क्या बना ले, यौगिक बना ले, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम क्रियाशीलता कहते हैं। मान लीजिए ऑक्सीजन है, ये फ्लोरीन से मिल गया और मिलकर क्या बना दिया, OF2 बना ले, ठीक ना। मतलब जल्दी से किसी के साथ मिल जाए और मिलने के बाद क्या हो जाए, जल्दी से कोई यौगिक बना लेता है बच्चों, तो उसी को हम क्रियाशीलता कहते हैं। उसी को बताइए हम क्या कहते हैं बच्चों? क्रियाशीलता कहते है। यदि बातें समझ में आ गई ना। क्रियाशीलता का टॉपिक मैंने आपको वैद्य रसायन में अच्छे तरीके से पढ़ाया है। आइए तो देखिए क्या होता है बच्चों, हमें हालांकि ये नहीं जानना है क्रियाशीलता की परिभाषा, क्योंकि ये चीजें आप पढ़े हो, ये खाली मैंने आपको बता दिया। हमें इसमें जानना है कि इस वर्ग में क्या होता है, ठीक ना। तो आइए बच्चों देखते हैं क्या होता है बच्चों। इस वर्ग में हम जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे, इस वर्ग में हम जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे, यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद सल्फर, सल्फर सेलेनियम, सेलेनियम के बाद टेलेनियम, ठीक ना। हम जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे, इनकी क्रियाशीलता क्या होती जाती है बच्चों? घटती जाती है। इनकी क्रियाशीलता क्या होती जाती है बताइए? घटती जाती है। आप लिखेंगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्रियाशीलता घटती जाती है। क्रियाशीलता का मान घटता जाता है। क्रियाशीलता का मान घटता जाता है। क्रियाशीलता का मान घटता जाता है। कहने क्या मतलब है? कहने का मतलब क्या है? ऑक्सीजन की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी, इससे कम सल्फर की, इससे कम सेलेनियम की, इससे कम किसकी? टेलेनियम की, ठीक ना। यानी इसमें सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन हो गया? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के बाद धीरे धीरे हम जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे, क्रियाशीलता इनकी क्या होती जाएगी बताइए? घटती जाती है। क्लियर हो गया ना? चलिए लिख लीजिए कि इस वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्रियाशीलता घटती जाती है। क्रियाशीलता घटती जाती है। आइए
अच्छे से पढ़िए, आनंद के साथ पढ़िए, मस्ती करते हुए पढ़िए, टेंशन मत लीजिएगा किसी भी चीज़ के लिए, सब कुछ आपका कवर किया जाएगा, आप परेशान मत होइएगा। चलिए अगली अगली हिंट डालेंगे आप, हाइड्राइड बनाने की प्रवृत्ति। क्या बनाने की प्रवृत्ति बताइए? हाइड्राइड, हाइड्राइड, हाइड्राइड बनाने की प्रवृत्ति, हाइड्राइड बनाने की प्रवृत्ति। और देखिए ये सारी चीजें बहुत पूछी जाती हैं। जैसे कभी कभार पूछ लिया गया कि वर्ग 16 के निम्नलिखित गुणों पर विवेचना कीजिए, अब उसमें दे दिया हाइड्राइड बनाने की प्रवृत्ति, फिर दे दिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दिया, फिर दे दिया ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति, अभी हम आगे बताएंगे ऑक्साइड, ठीक ना, फिर दे दिया हाइलाइट बनाने की प्रवृत्ति। तो ये सारी चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं, तो इस वजह से आप इस पर ज्यादा फोकस करेंगे। आइए चलिए अपने उसी सफर पर चलते हैं और देखते हैं हाइड्राइड का ऑपरेशन करते हैं। हाइड्राइड मतलब क्या होता है बताइए? हाइड्राइड, सारे लोग कमेंट करके बताओ हाइड्राइड मतलब क्या। मैंने आपको पढ़ाया है नाइट्रोजन वाले में, वर्ग 15 में मैंने आपको पढ़ाया था हाइड्राइड। हाइड्राइड मतलब क्या होता है बच्चों बताओ? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक। तो देखिए हाइड्राइड मतलब क्या होता है बच्चों कि जिसमें क्या लगा रहे, जिसमें H2 अगर आपका लगा रहे उसी को हम क्या कहते हैं बताइए? उसी को हम हाइड्राइड कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं बताइए? हाइड्राइड कहते हैं। अगर जिसमें हमारा H2 लग जाए तो वही हमारा क्या कहलाता है बताइए? हाइड्राइड कहलाता है। तो इस वर्ग के जितने भी तत्व होते हैं बच्चों वो H2M प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। इस वर्ग के जितने भी तत्व हैं वो H2M प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। किस प्रकार के? H2M प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। जहां यम माने क्या होता है? जहां यम बराबर हो जाएगा आपका क्या? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, ये सारी चीजें, ठीक ना। जहां यम बराबर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलेनियम। कैसे? अब देखिए H2M, H2M मतलब क्या हो गया? अब देखो इधर आराम से देखिए, इधर आइए जल्दी से देखिए इधर इसको। H2M मतलब क्या हो गया बच्चों? H2M मतलब हो गया जैसे H2O, H2O, देखो ऑक्सीजन हमने ले लिया, फिर H2S, H2S बन रहा है कि नहीं बन रहा बताओ? इसी से बन रहा है कि नहीं बन रहा बताइए भैया। अब देखो इसी से बन रहा है ना, ये H2O हो गया, H2S हो गया, बन रहा है ना। देखिए कितना अच्छे से बन रहा है। लिख लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे और भी देख सकते हो आप, अगर आप और भी देखना चाहो तो आप और भी देख सकते हो, जैसे H2SC ना, सेलेनियम ले लीजिए, फिर H2TE टेलेनियम ले लीजिए, फिर H2PO पोलेनियम ले लीजिए, कुछ भी बना सकते हो आप, आपकी मर्जी। H2M प्रकार बना लीजिए, और यम माने ये सारी चीजें जो आप जानते हो, कुछ भी आप ले लो। ये देखो सब बन गया कि नहीं बन गया? लिख लीजिए। बहुत इजी होती है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कभी भी टफ नहीं होती है, बस आप आराम से अगर इसको समझेंगे तो बहुत आसान होता है, ये जान लीजिए केमिस्ट्री। और नंबर भी इसमें बहुत अच्छा मिलता है केमिस्ट्री में, क्योंकि इसमें फार्मूले होते हैं, रिएक्शंस होते हैं। अगर आपने रिएक्शन सही कर दिया आपको बढ़िया नंबर मिलेगा, पूरा 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 नंबर मिलता है। और कई बार हमने बताया है आपको, मैंने आपको कई बार बताया, बस हम जितना पढ़ा रहे हैं आपको उतने पढ़ना है। हम जितना आपको पढ़ा रहे हैं आप उतने ही पढ़िएगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक ना। जो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं आप हमारा यही नोट से ही पढ़ लीजिएगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन बैंक मत छूइएगा। बाकी आपकी मर्जी भाई, अगर आपका हमारे ऊपर विश्वास नहीं होगा तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन अगर कुछ भी आप विश्वास हमारे ऊपर रखते हैं तो केवल केवल हमारे यही नोट्स जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो हम आप बना रहे हैं, बस यही पढ़ लीजिएगा, इसी से पूरा पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। 70 का 70 क्वेश्चन इसी से मिलेगा, ये जान लीजिए। और इसके पहले जो जो चैप्टर खत्म हो गया है आपका, मैंने पूरा आपको पेपर दिखा दिया। इस बार जो पेपर हुआ था सेम टू सेम क्वेश्चन नोट से ही मिल रहा है, ठीक ना। ऐसे ही परेशान ना होइए, जब जैसे जैसे चैप्टर खत्म होता जाएगा हम आपको पेपर दिखाते रहेंगे, आप देखिएगा खुद सारा क्वेश्चन आपके नोट से ही मिलेगा। अब भाई आपकी मर्जी, अब आप जैसा समझें जो है। आइए, क्योंकि बच्चों को कितना भी बताया जाए लेकिन बच्चे विश्वास नहीं मानते, वो लास्ट टाइम क्वेश्चन बैंक उठाकर बुक उठाकर पढ़ ही लेते हैं जो है। और जो बच्चे सही से हमारे ही नोट्स पढ़ कर जाते हैं फिर वही 90+ नंबर लेकर भी आते हैं। चलिए अगली हैंड डालिए, ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति। अगली हैंड डालिए आप सारे लोग, ऑक्साइड, ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति। ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब भैया कमेंट करके बताओ,
ऑक्साइड मतलब क्या होता है भैया? OH होता है। ऑक्साइड मतलब OH ना, क्यों भाई? ऑक्साइड मतलब OH होता है, बताइए कमेंट करके। अरे हम OH बता रहे हैं तो क्या गलत बता रहे हैं? OH नहीं होगा क्या? OH ही तो होगा ऑक्साइड मतलब, क्यों भाई? क्या होगा? चलिए आप लोग विद्वान आदमी हो गए हैं। आइए, ऑक्साइड मतलब भैया ऑक्सीजन होता है। ऑक्साइड मतलब भैया क्या होता है बताइए? ऑक्सीजन होता है। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा रहे उसी को हम क्या कहते हैं बताइए? ऑक्साइड कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि जिसमें हमारा क्या जुड़ा रहेगा, जिसमें हमारा ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक, चलिए OH नहीं, OH मतलब तो हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ठीक ना। हाँ, आपको भ्रमित करने के लिए बताया जा रहा था ये सारी चीज़ें, जिससे देखा जाए कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। आइए, तो बच्चों देखो, इस वर्ग के जो तत्व होते हैं वो MO2 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। किस प्रकार के? MO2। MO2, अरे मोटू नहीं, मोटू नहीं कह रहे हैं, ठीक ना। हाँ, नहीं तो समझो मोटू पतलू वाला सीरियल, हम मोटू पतलू नहीं करें, हम करें MO2 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। चलिए, मोटू पतलू एक सीरियल आता था, कार्टून मतलब आता था, सीरियल नहीं कार्टून, ठीक ना। मोटू पतलू का आता था, आप लोग देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो। हालांकि अब मत देखिएगा, बड़े हो गए हैं। चलिए, बड़े कितने भी हो जाएं, बचपना रखना चाहिए, क्योंकि अगर बचपना नहीं रखेंगे तब पागल हो जाएंगे। चलिए, MO2 प्रकार के। अब MO2 मतलब क्या होता है बच्चों? देखो, M मतलब हम ले लें क्या? M मतलब आपका क्या? जैसे M मतलब ऑक्सीजन हो गया, सेलेनियम हो गया ना, ये सारी चीज़ें। अब जैसे देखो, M के जहाँ पे हम ऑक्सीजन वहाँ रख दें और एक O2 ये है ही भैया, तो OO2 मतलब क्या हो गया? मतलब ये O3 बन गया। क्या बन गया बताओ? O3। O3 माने ओजोन, हम इसको पढ़ाएंगे भी आगे आपको, ओजोन लिख लीजिए। फिर अभी आगे चलते हैं और लेकर आपको, आनंद से पढ़िए, मनोरंजन करते हुए पढ़िए। अब फिर देखिए, MO2 है। अब जैसे MO2 में फिर मैं ले लेता हूँ क्या? SO2। SO2, फिर इसी के क्रम में हम ले लें क्या? SeO2 ले सकते हो, नहीं ले सकते? फिर इसी क्रम में हम क्या लिख देते? TeO2 लिख सकते, नहीं लिख सकते? क्या दिक्कत है? सब लिख लो आराम से। ऐसे POO2 भी लिख लेना, ठीक ना। ऐसे POO2 भी लिख लेना। चलिए, क्लियर हो गया ना भैया? बताएं, समझ में आ गया ना? आइए देखिए, कल आप लोगों ने जो कमेंट्स किया था उसका असर अतुल सर के ऊपर पड़ा, और उन्होंने आप लोगों को मैसेज दिया कि वो जल्द ही आप लोगों की फिजिक्स की क्लास अटेंड करने आएंगे। देखिए, वो जैसे यहाँ पे नहीं है, ये सच बात है, वो यहाँ पे गोसाईगंज में नहीं है, वो इस समय गोसाईगंज से बाहर है और अपना घर बनवा रहे हैं, मतलब, ठीक ना। वहाँ पे उनकी ज़मीन थी तो वहाँ पे वो घर बनवा रहे हैं। लेकिन आप लोगों के कमेंट पर उन्होंने मुझसे कल कॉल किया, उन्होंने कहा जो है कि वो 2-3 दिन में गोसाईगंज आएंगे, और गोसाईगंज आने के बाद लैपटॉप हुआ, यानी जो ऑनलाइन के लिए जो जो चीज़ें हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, माइक हो गया, ठीक ना, ये सारी चीज़ें लेकर और वहाँ पे अपना स्टूडियो बनाएंगे। मतलब जहाँ रह रहे हैं वहीं पर अपना एक रूम बनाकर, अपना स्टूडियो रूम बनाकर, और वहीं से आपको ऑनलाइन क्लास वो देंगे। समझ में आ रहा है ना? आपको वहीं से वो ऑनलाइन क्लास देंगे। केवल एक ही क्लास 12th वालों को ही देंगे, आप ही को ही देंगे, और नहीं दे पाएंगे 10th और 11th, क्योंकि बहुत बिजी है, घर बनवा रहे हैं, पूरा माइंड उसी में है। लेकिन आप लोगों के कमेंट को देखकर उन्होंने कहा है कि वो आप लोगों को 12th की क्लास देंगे। 2-3 दिन में गोसाईगंज आने वाले हैं, और गोसाईगंज आकर वो सारी चीज़ें लेकर जाएंगे, और वहाँ से फिर आपको क्लास अपना देंगे, ठीक ना। आइए, तो हम आप लोगों के लिए पूरा लगातार प्रयास हम लोग कर रहे हैं, हमारी एक टीम कर रही है आप लोगों के लिए प्रयास। बस आप लोग भी अच्छे से पढ़ते रहिए। और जो भी आपके मान लीजिए अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं 12th के, अभी आपके और भाई बहन जो अभी नहीं जान रहे हैं उनको भी बता दीजिए सारे लोग, ठीक ना, कि हमारे संस्थान गुप्ता कोचिंग क्लासेज के द्वारा क्लास दी जा रही है, उन्हें भी बता दीजिए, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सके। क्योंकि आप देख रहे हो स्कूल कॉलेज अभी खुलने का कोई चांस नहीं है, सितंबर में भी नहीं खुलेगा, जान लीजिए। बस ऐसे ही पढ़ना है आपको। तो जब ऐसे ही पढ़ना है भैया, फ्री में हम आपको कुछ दे रहे हैं, तो आप भी जो है सबको बता दीजिए, सारे लोग इसको देखें जो है। आइए, अब भैया देखिए, अगली हेडिंग है भैया ऑक्सी अम्ल, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा। ऑक्सी अम्ल, ऑक्सी अम्ल बनाने की प्रवृत्ति, ऑक्सी अम्ल मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम इसे मोस्ट 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 लिख दीजिएगा, इसको ये जान लीजिए, ऑक्सी अम्ल।
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें कई प्रकार के ऑक्सी अम्ल बनते हैं। जैसे आप पहला लिखेंगे H2MO3 प्रकार के ऑक्सी अम्ल। आप पहला लिखेंगे H2MO3 प्रकार के ऑक्सी अम्ल, H2MO3 प्रकार के ऑक्सी अम्ल। अच्छा आप कहोगे सर ऑक्सी अम्ल का सूत्र कैसे ये हो गया? तो देखो ऑक्सी मतलब क्या होता है, पहले आप इधर देखेंगे। ऑक्सी मतलब होता है ऑक्सीजन। ऑक्सी मतलब क्या होता है बताइए? ऑक्सीजन होता है। और अम्ल मतलब क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन जुड़ा रहे। अम्ल मतलब क्या होता है? जिसमें क्या रहे? जिसमें आपका हाइड्रोजन रहे। तो देखिए यही तो हो गया H2MO3 कि नहीं हो गया? ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, इस वजह से क्या हो गया आपका ऑक्सी अम्ल हो गया कि नहीं हो गया? ये चीज है, नहीं तो समझो कोई दूसरी चीज है, ठीक ना। तो पहला क्या सूत्र है? पहला है H2MO3 प्रकार के ऑक्सी अम्ल, H2MO3 प्रकार के ऑक्सी अम्ल। अब देखिए जैसे पहला हम लेते हैं H2MO3 में, जैसे H2SO3 पहला है आपका H2SO3, सूत्र वही है कि नहीं? H2MO3 वाला सूत्र है कि नहीं है? अब यहाँ पे O मत लेने लगिएगा। अगर हम यहाँ पे O ले लेंगे तो देखिए H2OO3 तो बन जाएगा H2O4, तो ये अम्ल नहीं बनाएगा, ठीक ना। इस वजह से हम ऑक्सीजन को यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो देखिए पहला क्या हो जाएगा? H2SO3 इसका नाम है सल्फ्यूरस अम्ल। नाम जरूर लिखिएगा, इसका नाम लिखिए सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल। अच्छा यहाँ पे अगर 4 हो जाता तो सल्फ्यूरिक हो जाता, लेकिन अब 3 है तो नाम हो जाएगा सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल। एक चीज और आप देख लीजिए नाम के लिए, जैसे एक O3 है और एक अंत में O4 है। अगर अंत में O3 रहेगा तो वहां पे हम अस जोड़ेंगे। वहां पे क्या जोड़ेंगे बताइए? अस जोड़ेंगे। और अंत में अगर O4 रहेगा तो वहां पे हम इक जोड़ेंगे। ये कहीं ट्रिक वाइज लिख लीजिए। अगर कहीं O3 रहेगा तो हम अस जोड़ते हैं, और कहीं अगर O4 रहता है तो वहां पे हम इक जोड़ते हैं। अभी हम नाम बता रहे हैं, जैसे देखिए अस वाला भी आपने नाम देखा सल्फ्यूरस। अगर यहीं H2SO4 हो जाता तो सल्फ्यूरिक हो जाता, होता कि नहीं होता? तो वही चीज सल्फ्यूरस। फिर देखिए H2SeO3 ले लीजिए। जैसे सल्फर बाद अब सेलेनियम ले लीजिए H2MO3 में, एम के जगह पे हमने Se ले लिया, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा सेलेनस अम्ल। इसका नाम हो गया सेलेनस अम्ल। ठीक। फिर देखिए बच्चों, जैसे H2TeO3 इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा टेल्यूरस। क्या नाम हो जाएगा बताइए? टेल्यूरस अम्ल। ठीक। आइए, तो ये तो अस वाले हो गए, H2MO3 वाले हो गए। अब आप लोग हिंट डालिएगा उसी में, आप लोग हिंट डालिएगा H2MO4 प्रकार के ऑक्सी अम्ल, H2MO4 प्रकार के ऑक्सी अम्ल। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गया, अब यहाँ पे इक होने लगेगा, ठीक ना। जैसे पहला ही लिखिए आप फेमस H2SO4, तो इसका नाम हो जाएगा क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर क्या हो जाएगा? H2SeO4 इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम होगा सेलेनिक अम्ल। इसका नाम होगा सेलेनिक अम्ल। फिर क्या लिखोगे? जैसे H2TeO4 इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम होगा टेल्यूरिक अम्ल। आइए, क्लियर हो गया बच्चों ना। तो ये आपके क्या थे? ये आपके थे ऑक्सी अम्ल। ये आपके कौन से अम्ल थे? तो बच्चों ये आपके थे क्या? ऑक्सी अम्ल, ठीक ना। ये आपके ऑक्सी अम्ल थे। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला है आपका कार्बन के साथ यौगिक का निर्माण।
कैसे यौगिक एक कार्बन के साथ बनाते हैं? अली हैंड आप लोग डालेंगे कार्बन के साथ यौगिक का निर्माण, कार्बन के साथ यौगिक का निर्माण, कार्बन के साथ यौगिक का निर्माण। नोट्स बना रहे हैं ना आप लोग? बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाया करिए, जान लीजिए। कल देखिए विवेक कुमार जी नोट्स भेजे थे हमारे पास, बहुत अच्छा ही इनका नोट्स है विवेक कुमार जी का। तो नोट्स आप लोग बनाते रहिए लगातार, अच्छे से नोट्स बनाइए सारे लोग, इसमें लापरवाही बिल्कुल मत कीजिएगा नोट्स में। विवेक कुमार जी बहुत अच्छा नोट्स बनाकर वो डेली नोट्स हमारे पास भेजते हैं विवेक कुमार जी। आइए, कार्बन के साथ यौगिक, आप बिल्कुल लापरवाही नहीं करेंगे, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत से पढ़िए। अब देखिए कार्बन के साथ यौगिक में देखिए क्या होता है, क्योंकि देखो हमें क्या ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलेनियम है, यही है ना, इनकी क्रिया हमें किससे करानी है? इन सबकी हमें क्रिया कार्बन के साथ करानी है और देखना है कार्बन के साथ ये कैसे यौगिक बनाते हैं, ठीक ना। ये कार्बन के साथ कैसे यौगिक बनाते हैं हमें यही देखना है। तो चलो देखते हैं कार्बन के साथ यौगिक में। तो बच्चों देखो, जैसे ऑक्सीजन है कार्बन के साथ मिलकर बनाया CO, क्या बनाया? CO बनाता कि नहीं बनाता? ऑक्सीजन कार्बन के साथ मिल जाता है और CO बनाता कि नहीं बनाता? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही हानिकारक भी होता है। जो बाइक होता है, बाइक के पीछे साइलेंसर से निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा है आपका CS, कार्बन सल्फाइड, CS। तीसरा CS2, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड। फिर CO2 भी बनता कि नहीं बनता? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। फिर CSC2, CSC2। फिर CTE2, टेलेनियम वाला CTE2 बन गया नहीं बन गया बताइए? बन गया ना बच्चों? क्लियर हो गया ना? तो ये क्या हो गए आपके? ये हो गए कार्बन के साथ यौगिक, कार्बन के साथ यौगिक। ये आपके हो गए क्या? कार्बन के साथ यौगिक। आइए अब हम बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाइलाइट बनाने की प्रवृत्ति। हाइलाइट, हाइलाइट मतलब कमेंट करो कौन कौन हाइलाइट होते हैं, कमेंट करके बताओ जल्दी से, सारे लोग कमेंट करें कौन कौन से हाइलाइट होते हैं, कौन कौन से हाइलोजेंस होते हैं आपके पता है, हमें आप जानते हैं, लेकिन एक बार कमेंट कीजिए, देखिए हम भी देखें कितने लोग जानते हैं। बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है भाई। सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को भाई, सारे लोग पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बस ऐसे ही अच्छे से मेहनत करते रहें, ठीक ना। बहुत अच्छा आप लोगों का प्रदर्शन रहेगा, आप परेशान नहीं होंगे। भले स्कूल नहीं खुला है लेकिन हम आपके लिए तत्पर हैं, आपके लिए तैयार हैं, आपके लिए हम पढ़ाई कराएंगे जो है, आप परेशान एकदम मत होइएगा। अब ये मत सोचिएगा कि स्कूल नहीं खुला तो हमारी तैयारी कैसे होगी, आपकी तैयारी हो रही है, जल्द से जल्द आपकी सारी तैयारी और भी लगेगी जो है क्रम में। बस आप लोग भी सबको बताते रहिए, सबको शेयर कर दीजिए जिससे सारे लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। आइए तो देखिए, अब हाईलाइट बनाने की प्रवृत्ति है बच्चों। तो इस वर्ग के जो तत्व होते हैं कई प्रकार के हाईलाइट बनाते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन सन मिलता है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड बना लिया OF2। फिर देखिए, फिर ये क्या करते हैं, फिर ये बना लेंगे O2F2, ये भी प्रकार के हाईलाइट बनाते हैं, डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। फिर देखिए, फिर ये बनाएंगे, मान लीजिए ये बना लिए SF4, सल्फर अगर हम ले लेते हैं तो SF4 सल्फर टेट्राफ्लोराइड बन गया, ठीक ना। लिखते रहेंगे आप कि इस वर्ग के तत्व कई प्रकार के क्या बनाते हैं, कई प्रकार के हाईलाइट बनाते हैं। जैसे फिर इसी क्रम में SF6 भी हो सकता है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। फिर देखिए, फिर इसी क्रम में मान लीजिए हम बात करते हैं SeF4 की, सेलेनियम टेट्राफ्लोराइड।
इसी क्रम में हम बात करते हैं Fe की, सेलेनियम हेक्साफ्लोराइड। फिर इसी क्रम में अगर हम बात करें TeF4 की, टेलेनियम टेट्राफ्लोराइड, और TeF6 टेलेनियम हेक्साफ्लोराइड। तो ये प्रकार के ये सब क्या बनाते हैं, हाइलाइट बनाते हैं। आप फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने फ्लोरीन ही लेकर बना दिया क्योंकि कई सारे हाइड्रोजन होते हैं ना, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आप कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। क्लियर हो गया बच्चों? बताइए। सीसी हो गया, यहाँ तक की बातें, यहाँ तक की जो बातें हैं वो सब सीसी हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ तक की बातें क्रिस्टल क्लियर हो गया ना? बताएं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आइए, चलिए अब देखिए, आपका जो वर्ग 16 है, इस वर्ग 16 का जितना भी आपका गुणधर्म था हमने पूरा खत्म कर दिया। अब इससे बाहर कोई गुणधर्म आपका वर्ग 16 से नहीं पूछा जाएगा, ठीक ना। अब हमें वर्ग 16 के यौगिक के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से इसमें यौगिक होते हैं। जैसे इसमें हमें पढ़ना है पहले ऑक्सीजन के बारे में, फिर ओजोन के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे, फिर सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो अब हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो अब सारे लोग हेडिंग डालेंगे, आप सारे लोग हेडिंग डालिए। पहला डाई ऑक्सीजन, आप सारे लोग हेडिंग डालेंगे, बीचों बीच में हेडिंग डालिए एकदम, डाई ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन यानी O2। डाई ऑक्सीजन मतलब क्या बच्चों? O2। डाई ऑक्सीजन। और इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी शायरी सुन लीजिए, माइंड रिफ्रेश कर लीजिए, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं ना। हाँ, क्योंकि बिना शायरी के हमारा भी मन नहीं लगता, ना ही आप वाह वाह करते हो। जरा सा वाह वाह करो, आपके अंदर भी एनर्जी आए, हमारे अंदर भी एनर्जी आए, फिर से स्टार्ट करते हैं। ये 4 पंक्तियाँ वो है, एक देश का नौजवान, हमारे देश का नौजवान जो है वो सरहद पर है, तो उसके लिए, उनके लिए एक 4 पंक्तियाँ हैं कि किसी की शोक और चंचल अदाओं ने बुलाया है, किसी की शोक और चंचल अदाओं ने बुलाया है, तुम्हारे गांव की पागल हवाओं ने बुलाया है, किसी की शोक और चंचल अदाओं ने बुलाया है, तुम्हारे गांव की पागल हवाओं ने बुलाया है, हमेशा ढूंढती हैं तुम्हें बूढ़े बाप की आंखें, हमेशा ढूंढती हैं तुम्हें बूढ़े बाप की आंखें, चले आओ तुम्हें माँ की दुआओं ने बुलाया है, चले आओ तुम्हें माँ की दुआओं ने बुलाया है। आइए अब हम डाई ऑक्सीजन स्टार्ट करते हैं बच्चों, बहुत आराम से, बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहली चीज़ हम करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, इसका ऑपरेशन करेंगे, यानी निर्माण की विधि। पहले हम डालेंगे आप लोग निर्माण की विधि, निर्माण की विधि, निर्माण की विधि। अब निर्माण की विधि में पहली हैंड कीजिए, पहला पॉइंट, पहली हैंड करिए धातु ऑक्साइडों को गर्म करके, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड को गर्म करके, धातु ऑक्साइड को गर्म करके, यानी जिसमें धातु रहे उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा रहे, धातु ऑक्साइडों को गर्म करके। धातु ऑक्साइडों को गर्म करके, चलिए गर्म किया जाए। जैसे पहला हम मान लीजिए कोई ऑक्साइड ले लेते हैं, जैसे चांदी ले लो, सिल्वर, सिल्वर आपका धातु तक नहीं होता, 2Ag2O ले लीजिए, हम जो है हम 2Ag2O ले लेते हैं। हम आगे 2 क्यों लगाए हैं? क्योंकि हमें O2 बनाना है, ध्यान दीजिएगा, हमें O2 बनाना है। देखो डाई ऑक्सीजन हेडिंग पड़ा है ना आपका, डाई ऑक्सीजन नहीं, O2 आपको बनाना है, ये ध्यान रखे रहिएगा, आपको क्या बनाना है? O2। अब देखो बड़े आराम से बन गया, 2 दूनी 4 यानी 4Og बना लीजिए, 4Ag बना लिए, प्लस क्या बन गया? प्लस O2 बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? अरे भैया 4Ag हो गया ये, और यहाँ से आपका क्या? O2 हो गया। लिख लीजिए, यही बनाना था आपको पहला धातु ऑक्साइड में। उसी धातु ऑक्साइड में ही लिखेंगे, जैसे धातु ऑक्साइड में पहले रिएक्शन से हो गया, उसी धातु ऑक्साइड में मान लीजिए जैसे आपका हो गया, अगर हम और इससे सरल भी ले लें, जैसे हम Hg ले लें, पारा ना, तो देखो क्या बना सकते हो भैया आप,
तो आपका बन सकता है सर क्या 2Hg बन गया, और प्लस क्या बन गया भैया, प्लस आपका क्या बन गया O2, O2 बन गया कि नहीं हो गया बताओ, O2 आपका ये बन गया ना, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए, और एक रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाया था 11th में, जब आपको हम पढ़ा रहे थे हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में। आइए अभी हम उस पर चर्चा करते हैं, पहले इसको बना लीजिए, लिख लिए ना इसको। चलिए, अब बनाने के विधि में दूसरा लिखेंगे। जैसे बनाने के विधि में पहला हो गया धातु ऑक्साइडों को गर्म करके, दूसरा आप लिखेंगे, इसमें मैंने दो रिएक्शन आपको करा दिया, एक Hg एक Ag, ठीक ना। अब दूसरा आप लिखेंगे सोडियम परऑक्साइड की क्रिया, सोडियम परऑक्साइड की क्रिया, सोडियम परऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड की क्रिया जल से कराने पर, सोडियम परऑक्साइड की क्रिया जल से कराने पर, यह रिएक्शन मैंने आपको 11th में कराया है, सोडियम परऑक्साइड की क्रिया जल से कराने पर। आइए चलिए देखते हैं कैसे क्या बनता है। देखो ये आपका सोडियम परऑक्साइड है और इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे, जल से कराएंगे। आप तीर आगे लगाइएगा, हमारे में जगह नहीं इसलिए हमने नीचे लगाया है, नहीं तो आप भी नीचे लगाने लगो, और जितना गुरु जी करेंगे हम भी वही करेंगे। तो चलो देखो, अब यहाँ पे आप बताओ, यहाँ पे कै सोडियम है, 2 दूनी 4 सोडियम है, और कै ऑक्सीजन, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, यानी 6 ऑक्सीजन है, 4 सोडियम है कि नहीं है। तो भैया यहाँ पे हम बना सकते हैं क्या, 4NaOH पहले बना दो, 4NaOH बना सकते हो नहीं बना सकते, 4NaOH बन गया कि नहीं बन गया बताओ। अरे 4 सोडियम 4 सोडियम, ऑक्सीजन 6 है, 4 मैंने ले लिया क्योंकि अभी हमें 2 ऑक्सीजन और तो भी बनाना है, और 4 हाइड्रोजन हो गया प्लस। अब आपका प्लस क्या बन गया, प्लस आपका बन गया क्या O2, प्लस O2 बन गया कि नहीं बन गया, लिख लीजिए प्लस O2, लिख लीजिए अच्छी तरीके से। आइए आगे चलते हैं। अब अगली हिंट डालेंगे प्रयोगशाला विधि, अगली हिंट कीजिएगा प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि। अब अगली हिंट कीजिएगा प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि। चलिए देखते हैं। तो देखो प्रयोगशाला विधि में क्या होता है बच्चों ना, आप देखेंगे कि पोटेशियम क्लोरेट को, ये क्या है आपका 2KClO3 यानी पोटेशियम क्लोरेट को मैंगनीज डाइऑक्साइड, ये MnO2 है, पोटेशियम क्लोरेट को मैंगनीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो देखिए क्या बनेगा, आपका क्या बनेगा बताइए, यहाँ से बन गया 2KCl, बताओ यहाँ से क्या बन गया 2KCl प्लस क्या हो गया प्लस 3O2। लिखेंगे पोटेशियम क्लोरेट को मैंगनीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करने पर डाइऑक्सीजन बनता है, डाइऑक्सीजन बनता है, डाइऑक्सीजन बनता है। लिख लिए ना, जल्दी कीजिए। चलिए फिर देखिए तीसरा आप लिखेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड को, हाइड्रोजन परऑक्साइड के अपघटन द्वारा, हाइड्रोजन परऑक्साइड के अपघटन द्वारा, हाइड्रोजन परऑक्साइड के अपघटन द्वारा, हाइड्रोजन परऑक्साइड के अपघटन द्वारा। देखो बन सकता नहीं बन सकता, बताओ कितने सारा रिएक्शन है यहाँ पे। ये आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया, ठीक ना। यहाँ पे आपका क्या बन गया, जल बन गया कि नहीं बन गया। अरे भैया 2 दूनी 4, तो हमने 2 दूनी 4 ले लिया, ऑक्सीजन कितने थे 4 थे, 2 यहाँ ले लिए, 2 यहाँ ले लिए। ले लीजिए जल्दी से रिएक्शन हाइड्रोजन परऑक्साइड के अपघटन द्वारा कर लीजिए। क्लियर हो गया ना। अगला लिखिए, जैसे अगला लिखेंगे धातु नाइट्राइडों को गर्म करके, धातु नाइट्राइडों को, नाइट्राइड मतलब जिसमें NO3 जुड़ा रहे, धातु नाइट्राइडों को गर्म करके। अगला विधि धातु नाइट्राइडों को गर्म करके, धातु नाइट्राइडों को क्या करके
गर्म करके। देखो ये आपका सोडियम नाइट्राइड है, ये आपका क्या है, सोडियम नाइट्राइड 2Na NO3। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे 3 दूना 6 ऑक्सीजन था, हमने यहाँ पे 4 ले लिया और 2 हमने यहाँ कर दिया, कुछ नहीं करना था, सेम कुछ वही रहेगा, खाली O2 करके O2 कर देना यहाँ पे, बस लिख लीजिए धातु नाइट्राइडों को गर्म करके। ठीक ना, धातु नाइट्राइडों को क्या करके, गर्म करके। आइए मैं आपके कमेंट्स दिखा देता हूँ, जो आप लोगों ने कल कमेंट्स किया था, बहुत अच्छा आपका कमेंट्स था। ये फाइल टैब हो गया, चलिए कोई बात नहीं, आज की क्लास में यहीं तक रख लेते हैं, ठीक ना, क्योंकि अब फाइल टैब हो गया है, क्योंकि अब इसको अभी करेंगे तो अभी सारा हमारा जो है फाइल जो है रिफ्यूज हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों ने बहुत अच्छा कमेंट किया था, आप लोगों के कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं व्यक्त करता हूँ। फिर मिलेंगे कल एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए विश्वास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।